नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं ईआर गुरुजी कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर की जो बेसिक जानकारी है, जो इसका इतिहास है, उसको देखेंगे और समझेंगे। पूरे कैलेंडर को लगभग 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले तो कैलेंडर की जो बेसिक जानकारी, इसको समझते हैं, इसका इतिहास, इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए, कैलेंडर जो है, इसको आप हिंदी में पंचांग भी बोलते हैं। इसकी ज़रूरत जैसे जैसे मनुष्य में सभ्यता और संस्कृति का विकास होना शुरू हुआ, तो जीवन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का आरंभ हुआ और मनुष्य जो है खुद को समय सीमा में समन्वित करने के लिए एक कैलेंडर की ओर उसको ज़रूरत समझ में आई। ठीक है, आज पूरी दुनिया में अनेक प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं। बहुत सारे तरीके के कैलेंडर हैं, सबका अपना अपना इतिहास भी है। लेकिन जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित कैलेंडर हुआ करता था, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, या जिसको आप कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो जन्म है वो रोम शहर, रोम देश से हुआ है। सन 1752 में, बात को समझिए ध्यान से, सन 1752 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में इस कैलेंडर का उपयोग शुरू हो गया था। और जब से इस कैलेंडर की शुरुआत ब्रिटेन से शुरू हुई, ब्रिटिश साम्राज्य में इसकी शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो डे पर डे बढ़ती चली गई। ये कैलेंडर अपनी ऑथेंटिसिटी और अपनी जो साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट, उसकी जो वैज्ञानिक जो संकल्पना है, उसके कारण ये ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि बना ली, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को लोग मानने लगे। ठीक है, ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी थी। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात हुई, आगे हम जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले, चूँकि कैलेंडर की बात है, तो कैलेंडर में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कुछ कैलेंडर के जो कह सकते हैं आप अंग होते हैं, या इसके जो एलिमेंट होते हैं, वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं। कैलेंडर के जो 5 एलिमेंट हैं वो हैं, एक तो डे, दिन, सप्ताह, वीक, ये आपको भी पता है, महीने, ठीक है, वर्ष, ईयर और तिथि। किसी भी कैलेंडर को पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ती हैं और आप जानते भी हैं। दिन जो होता है किसी भी सप्ताह का, ये कोई भी कैलेंडर हो, दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल लेवल का या लेवल का जो कैलेंडर है, सब में यही सारी चीज़ें होती हैं। सबका इतिहास अलग अलग है, लेकिन चीज़ें, कॉन्सेप्ट सब यही होती हैं। दिन, अब देखिए दिन क्या होता है, आपको पता है। सप्ताह का जो 7वां भाग एक दिन के बराबर, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटा होते हैं। और सप्ताह क्या होता है, वीक क्या है, किसी भी वर्ष का जो आप कह सकते हैं कि 52वां भाग होता है, क्योंकि एक साल में लगभग 52 सप्ताह होते हैं। तो किसी भी वर्ष का जो 52वां भाग होता है उसको आप एक सप्ताह कहते हैं। ठीक है, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 7 दिन हो गए। अब महीना पे आते हैं। महीने क्या है, मंथ क्या है। मंथ जो है किसी भी साल का, किसी भी वर्ष का, आप किसी भी वर्ष का, किसी भी साल का जो 12वां भाग होता है उसको आप मंथ बोल सकते हैं। राइट। मंथ किसी भी ईयर में 12 होते हैं, जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 12 होते हैं। इनमें दिनों की संख्या 28, 29, 30 और 31 होती है। इसको हम विधिवत आगे समझेंगे। अभी बस हम बेसिक जानकारी जो इसका हिस्ट्री है उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मंथ हो गया। वर्ष क्या होता है? वर्ष को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी शताब्दी वर्ष का, है ना, शताब्दी मतलब 100, उस किसी भी शताब्दी का जो 100वां भाग होता है उसको वर्ष बोलते हैं। और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये अभी आपने देखा। तिथि क्या होता है? किसी भी महीने में 28, 29, 30 और 31 जो दिन होते हैं उसी के हिसाब से उसको तिथि डिफाइन करते हैं। यह साल के 365वें या 366 जो लीप ईयर होता है उसके भाग को तिथि बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी मोटी जानकारियाँ थी, बेसिक जानकारी जिसको आप कह सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, वो भारत के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी ही आग्रह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक कैलेंडर के रूप में सरकारी कामकाज के लिए या जो भी सरकार के कार्य होते हैं उसके लिए उन्होंने उपयुक्त माना ग्रेगोरियन कैलेंडर को। उस टाइम जब ब्रिटिश साम्राज्य में इसका प्रचलन, इसको बहुत अच्छे से अपनाया जाता था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस टाइम ग्रेगोरियन कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को एक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको स्वीकार किया प्रधानमंत्री जी ने, और संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया राष्ट्रीय पंचांग को, जो राष्ट्रीय कैलेंडर था। यही इसका मोटा मोटा छोटा सा इतिहास था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैलेंडर के बारे में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो न्यूमेरिकल को करने के लिए आवश्यक होती हैं। देखिए, साधारण वर्ष क्या है? साधारण वर्ष जब पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चक्कर पूरा लगा लेती है तो हम कहते हैं कि चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं कि एक दिन होता है ना। उस चक्कर को बोलते हैं एक दिन। एक दिन में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट, कितना समय? जो एक्चुअल टाइम होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है, या आप कह सकते हैं 4.09 सेकंड, जो एक्चुअल टाइम है। इतने समय में एक चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी अपने इलिप्टिकल पाथ पर घूमती है तो पूरा एक चक्कर इतने समय में पूरा कर लेती है। ठीक है, इसको आप सोलर ईयर भी कहते हैं, एक वर्ष भी कहते हैं। और एक चक्कर पृथ्वी पूरे सूर्य के 365 दिन, एक साल जिसको आप बोलते हो पूरा, 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट 45 सेकंड, इतने समय में एक चक्कर लगाती। इसीलिए इसको एक वर्ष मान लिया जाता है और इसी को हम बोलते हैं साधारण वर्ष बोलते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष
कहाँ से शुरू हुआ ये हमने बताया। इसी को साधारण डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे कि एक साल में 365, लेकिन थोड़ा सा अगर हिस्ट्री जान ले उसकी तो बहुत ही ज़्यादा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसी को साधारण बोलते हैं। 365 दिन को मोटा मोटा हिसाब मान लेते हैं, लेकिन ये जो 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड 45 सेकंड या 45.5 सेकंड का ये जो समय है, ये धीरे धीरे कई वर्षों में अगर जोड़ेंगे तो ये कई मतलब दिन के बराबर हो जाएगा 5-5 घंटा। वो भी आगे देखेंगे। ये जो आगे 5-5 घंटा जोड़ते हैं, ये जब कई दिन के एक दिन के बराबर हो जाता है तो उसको आप लीप ईयर बोल देते हैं, अधिवर्ष में उसको जोड़ देते हैं। तो वो कहानी थोड़ी सी आगे है। अभी खैर यहाँ 365 दिन को मोटा मोटा मान लेते हैं, तो ये एक साधारण वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। एक वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होता है उसको साधारण वर्ष समझ गए। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न, ये चूंकि न्यूमेरिकल करने के लिए है, तो कह रहा है कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे कुछ भी मान लो, 2002 मान लो, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी पढ़े हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर भाग आप नहीं देना चाहते हैं, इसको डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट डिवाइड कर दो, खट से तुरंत पता चल जाएगा। 2006 ले लो, ये भी लास्ट 2 डिजिट नहीं डिवाइड हो सकता है। 2015 ले लो, ये भी नहीं डिवाइड हो सकता है। 25 ले लो, तो ये सब जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कहते हैं ये सिंपल ईयर है, ये साधारण वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है, चूंकि शताब्दी वर्ष भी इसी में आता। अब देखिए शताब्दी मतलब 100 का जो मल्टीपल हो। देखिए शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। कौन कौन है भैया? 100, 200, 300, 400 तो 500, 600, 700, 900, 1000, ये सब क्या है? ये सब शताब्दी वर्ष है। ये 400 से पूर्व, ये भी साधारण वर्ष में आते हैं अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है, बाकी ये हमने देख ही लिया। एक दिन में 23 घंटा 56 मिनट इतना सेकंड होते हैं, लगभग 24 घंटा होता है। और एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, और यानी कि 365 दिन इसको मोटा मोटा मान लेते हैं। ये साधारण वर्ष हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो लीप ईयर आता है। क्या आता है? लीप ईयर। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं, 1 विषम दिन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इसको अभी देखते हैं। उससे पहले लीप ईयर को समझते हैं क्या है। देखिए लीप ईयर जो है 366 दिन का होता है। कैसे बना 366? वो जो 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड जो था, वो जब धीरे धीरे जुड़ता चला गया तो वो 1 दिन के बराबर हो जाता 4 साल में, है ना। तो वो लीप ईयर बन जाता है। तो 1 दिन जुड़ जाता, 366 दिन हो जाता है। लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ये कैसे आया और ये कैसे आया अभी बताते हैं। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, और सिंपल ईयर साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, इसमें 0 विषम दिन होते हैं। और 29 दिन की होगी तो 1 विषम दिन होंगे। ये विषम दिन कैसे आएंगे बताते हैं। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, बिल्कुल। पहला दिन जो होगा 1 जनवरी को जो होगा वही 31 दिसंबर को होगा। जबकि लीप ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन असमान होता है, यानी कि 1 दिन आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि 29 दिन का होता फरवरी। अगर सोमवार है 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर मंगलवार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 52 सप्ताह और 1 दिन ये कैसे होता है। 365 में जब आप 7 से भाग देते हो, चूंकि सप्ताह 7 दिन का होता है, तो आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 5 = 35, 1 = 36, 5 × 7 = 14, 1 = 15, यानी कि 1 विषम दिन बच गया। तो 52 पूरा सप्ताह हो जाएगा और 1 विषम दिन बच जाएगा। उसी तरीके से जब 366 में 7 से भाग दोगे तो 52 पूरे सप्ताह हो जाएंगे और 2 उसमें शेष बच जाएगा, यानी कि 2 विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अब देखिए इधर एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं।
विषम दिन कैसे निकालते हैं? आप 7 से भाग देते हो। थोड़ी सी बात समझ लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। विषम दिन निकालने के लिए जितने दिन रहेंगे उसमें आप 7 से भाग दोगे। अगर ईयर है तो सबसे पहले आप उसमें पता करोगे कितने लीप ईयर है, तो उसमें आप 4 से भाग दोगे। कॉन्सेप्ट पूरा आगे समझेंगे। अभी तो हमने इसका इतिहास देखा। एक सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं 2-4, फिर आगे समझते हैं कैसे क्या है। देखिए, कह रहा है कि अगर 1 जनवरी 2009 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? अभी हमने बताया कि अगर सिंपल ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये कहते हैं कि ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होता है। यानी कि अगर ये बुधवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? बुधवार होगा। सिंपल सी बात है, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? देखो, सबसे पहले तो ये पता करो कि ये साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, या लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। लीप ईयर मतलब अधिवर्ष है। साधारण वर्ष के लिए 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट के 2 डिजिट आपको 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि ये डिविजिबल है दोनों लास्ट के 2 डिजिट। और जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष हो ही नहीं सकता है, ये तो कट गया। कट गया मतलब लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर जब हो गया, अधिवर्ष हो गया, तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। यानी कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है, मंडे है, तो 31 दिसंबर को एक दिन आगे मंगलवार हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। बात कंफर्म हो गई? ठीक है, ये तो छोटा मोटा हिसाब था। अब आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से चूंकि कॉन्सेप्ट शुरू हो, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मोटी मोटी जानकारी 1-2 बची हैं, उसको देख लेते हैं। वो ये है कि जैसे जो साल में जो महीने होते हैं वो कितने दिन के होते हैं? 29 दिन के होते, 28 दिन के होते हैं, 29 होते हैं, 30 होते हैं कि 31 होते हैं? इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कैसे समझते हैं। जो हाथ की मुट्ठी होती है, इससे आप एक तो रट्टा मारते हैं। रट्टा वाला तरीका वो शुरू से हम लोग जानते हैं कि जून सितंबर जान, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 दिन की बाकी सब 31। सबका अपना अलग अलग याद करने का तरीका है। सबसे आसान होता है जो हाथ की मुट्ठी होती है। दोनों मुट्ठी को आप लेफ्ट और राइट, एक सेकंड, लेफ्ट और राइट दोनों हाथ की मुट्ठी को आप बंद करेंगे। बंद करने के बाद लेफ्ट से आप काउंट करना शुरू करेंगे तो यह होता है जनवरी, जो उठा हुआ भाग है जनवरी। ठीक, फिर धंसा हुआ भाग फरवरी, फिर ये मार्च उठा हुआ, फिर ये धंसा हुआ अप्रैल, ये मई, फिर धंसा हुआ ये जून, फिर ये उठा हुआ जुलाई, फिर ये उठा हुआ जुलाई, फिर यहां से देखते हैं तो ये अगस्त, उठा हुआ जो है अगस्त, फिर धंसा हुआ अगस्त सितंबर, फिर उठा हुआ अक्टूबर, फिर धंसा हुआ अक्टूबर नवंबर, फिर ये उठा हुआ दिसंबर। कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो उभरा हुआ भाग है मुट्ठी का, ये जो उभरा हुआ भाग होता है ये 31 दिन का होता है, और जो धंसा हुआ भाग होता है वो 30 दिन का होता है। फरवरी एक्सेप्शनल केस में आता है, तो फरवरी को आप 28 और 29 दिन में जानते हैं। 28 तब होता है जब वो सिंपल ईयर होता है, 29 तब होता है जब वो लीप ईयर होता है। अगर 4 से कट जा रहा है तो वो लीप ईयर यानी कि 29, अगर 4 से नहीं डिवाइड हो रहा वो ईयर तो वो 28 सिंपल ईयर हो जाता है। ठीक है, ये मोटी मोटी जानकारी थी, बाकी आप इसको समझ लेंगे
एक मोटी जानकारी और बची है, उसको देख लेते हैं। वो देखिए क्या है, वो ये है कि एक इंडिकेटर है, कुछ इंडिकेशन है। इंडिकेटर ऐसे आप देखते हैं, दिन जैसे मंडे ट्यूसडे जो आप काउंट करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसका इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे क्वेश्चन में इसका इंडिकेशन काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सोमवार को 1 मानते हैं, मंगलवार को 2, 3, 4, 5, 6 और 7। रविवार को आप 7 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन में भी देखो पता चल जाएगा। पहला ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जब करते हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है, क्या है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए कैसे करते हैं, आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 40 दिन पूछा, आज से पूछा है, आज से पूछा है, इसलिए कोई समस्या नहीं। 40 में आप 7 से भाग देंगे, हमेशा आप विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन जो भी हमने पीछे देखा उसकी शुरुआत यहीं से होती है। 40 में 7 से भाग देंगे तो 7 से 5 बार जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 40, 5 विषम दिन आपके, ये जो शेष बचता है यही आपके विषम दिन होते हैं। 5 विषम दिन हो गए। अगर आज मंगलवार है, अभी हमने देखा सोमवार 1, मंगलवार 2, यही अभी देखा, तो मंगलवार 2 है, 5 विषम दिन हो गए। 5 में 2 आप जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 7 मतलब अभी हमने देखा संडे। अगर 7 संडे नहीं समझ में आ रहा है तो 7, चूंकि 7 है, 7 से ज़्यादा है, 7 या 7 से ज़्यादा है तो फिर 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकालते हैं। लेकिन 7 में जब 7 से डिवाइड करोगे, विषम 7 करने से 7 विषम दिन 0 आ जाएगा, तो 0 भी तो संडे ही है। नहीं समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इसमें कह रहा है कि अगर मेरा जन्म रविवार को हुआ हो, मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा हो, तो मेरे भाई का जन्म किस दिन हुआ था। देखिए मेरा जन्म कब हुआ, रविवार को हुआ। रविवार को आप 0 या 7 मानकर चलेंगे, ठीक है। मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा है, तो ऐसे इसको समझो, अगर मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा है तो इसका मतलब मेरे भाई का जन्म मुझसे पहले ही तो हुआ होगा, सीधी सी बात है। तो 60 में 7 से आप डिवाइड करो तो कितने विषम दिन हो जाएंगे, 7 × 8 = 56, 8 बार जाएगा, 56 × 4 = 60, यानी कि 4 विषम दिन आ जाएंगे। तो 4 दिन क्या हो जाएंगे, ये ऑड डे हो जाएंगे, ये 4 विषम दिन हो गए। अगर मेरा जन्म रविवार को हुआ है तो मेरा भाई मुझसे अगर 60 दिन बड़ा, यानी कि मेरे भाई का जन्म मुझसे पहले हुआ होगा। यानी कि अगर रविवार को आप 7 जानते हैं, 7 जानते हैं, तो 7 में 4 आप यहाँ जोड़ोगे नहीं, 7 में से 4 माइनस करोगे, क्योंकि मेरे भाई का जन्म मुझसे पहले हुआ होगा, वो मुझसे 60 दिन बड़ा है। तो 7 में से आप 4 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 विषम दिन बचेंगे। तो 3 को आप काउंट करते हो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि बुधवार हो जाएगा। ऐसे करेंगे, बहुत सिंपल है, अभी देखना मजा आ जाएगी पूरा कैलेंडर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर ये ध्यान देना, मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा थी, ये नहीं कि जोड़ दोगे तो काम हो जाएगा, फिर खत्म कहानी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि यदि आज बुधवार है, अगर आज बुधवार है तो आज के 65 दिन बाद, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा आज से अगर होता तो आज से काउंट करते, लेकिन कह रहा आज के 65 दिन बाद, यानी कि आज को आज से 65 होता तो ठीक, आज के 65 दिन बाद यानी कि 66 दिन बाद, आज को ले लो तो 66 दिन बाद। तो 66 में 66 में आप 7 से डिवाइड करोगे, तब आप विषम दिन निकालोगे। 7 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 63 बचेगा कितना, 3 विषम दिन बचेगा। जब 3 विषम दिन बचेगा तो 3 को किस में ऐड करोगे, बुधवार में, है ना। अगर आज बुधवार है तो 3 विषम दिन और जोड़ दो उसी में। अगर आज बुधवार, सोमवार, मंगल, बुध मतलब 3, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 का मतलब सैटरडे, शनिवार इसमें अच्छा है, शनिवार।
ठीक है, ऐसे करेंगे, विषम दिन निकालो, खटाखट आंसर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि आज रविवार हो तो आज के 120 दिन बाद कौन सा दिन, आज के 120 दिन बाद, फिर आ गया ना के, है ना, ये ध्यान देना है। अगर के आ गया तो +1 खट से लगा दो, अगर आज से 120 होता तो 120 ले लेते, आज को काउंट कर लेते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आज के 120 दिन बाद, तो आज के 120 दिन बाद, तो आज को लो, आज को काउंट करो उसमें, तो 120 और 121। अब 121 में अब डिवाइड करोगे 7 से, देखोगे कितने विषम दिन है, मजा आ जाएगी भी देखना कितने विषम दिन हो जाएंगे। 7 करने 7 5 12 और सस्ते 49 50 51, 2 विषम दिन बच जाएंगे। नहीं समझे, 2 विषम दिन बच रहे हैं ना। तो रविवार का मतलब क्या हुआ, रविवार का मतलब 7 में 2 जोड़ो 9। अरे रविवार का मतलब 0 भी तो मान सकते हो, तो 0 में 2 जोड़ दो, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, तो 2 मतलब मंगलवार हो जाएगा। चलो अच्छा, गलती से 0 में 2 नहीं जोड़े, 7 में जो हमने बताया था ना, 7 या 0 को संडे बोलते हैं, तो 7 में 2 जोड़ दो। अब 7 में जब 2 विषम दिन जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 फिर 7 से ज़्यादा है ना, तो फिर इसको डिवाइड करो, 7 से विषम दिन निकालो, 7 करने 7 2 9 2, फिर तो वही आया, यही तो आया 2 विषम दिन, तो 2 का मतलब सोमवार मंगलवार हो जाएगा। कितना खटाखट हो रहा है क्वेश्चन, ऐसे पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे खत्म हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के 4 टाइप बनते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप क्वेश्चन बनता है, 1 मार्च 2011 को सोमवार हो तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो डेट वाले होते हैं, है ना, डेट टाइप के जो तिथि वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे बनते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 3 चीज़ें होती हैं, एक डे होता है, एक मंथ होता है, एक ईयर होता है, ठीक है। तो 4 टाइप बनेंगे। 4 टाइप क्या बनेंगे, देखिए पहला जो टाइप बनता है वो ये है, 3 चीज़ें होती हैं किसी भी डेट में, एक डे होता है, एक मंथ होता है और एक ईयर होता है, ठीक। टाइप 2 में भी यही रहेगा और टाइप 3 में भी यही रहेगा और टाइप 4 में भी यही रहेगा। 3 ही चीजें होती हैं किसी भी डेट में, डे, मंथ और ईयर। टाइप 1 में आपको डे आपका डिफरेंट कर देंगे, जैसे इसमें किया है 1 मार्च 2011 और 31 मार्च में, 1 और 31 में डिफरेंट है, बाकी मार्च और 2011 सेम है। तो टाइप 1 में आपको जो है ये डे जो है वो डिफरेंट करके देगा, बाकी मंथ और ईयर दोनों चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। टाइप 2 में डे, मंथ और ईयर मान लो, तो टाइप 2 में आपको मंथ आपको अलग कर देंगे, डिफरेंट दे देंगे, और डे और ईयर ये दोनों आपको सेम कर देंगे। यहाँ डे डिफरेंट, यहाँ मंथ डिफरेंट, टाइप 3 में ईयर डिफरेंट, बस ऐसे समझ लो। टाइप 3 में क्या हो जाएगा, ईयर आपके डिफरेंट हो जाएंगे, और टाइप 4 में सब डिफरेंट हो जाएंगे। टाइप 4 में क्या हो जाएंगे, सारे डिफरेंट होंगे, ऑल डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक। टाइप 4 में ऑल डिफरेंट हो जाते हैं। तो टाइप 1 हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला, इसी को देख लेते हैं। इसमें डे आपका डिफरेंट है, तो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वही वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अगर 1 मार्च 2011 को सोमवार हो तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें देखते हैं 1 मार्च 2011 और 31 मार्च, ये है मंडे, ये है मंडे। फिर कह रहा है कि 31 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत सिंपल है,
चारों टाइप समझ लो, पूरा कैलेंडर खत्म। इन दोनों का डिफरेंट लो, किसका? डे। डे ही तो डिफरेंट टाइप 1 में, मंथ और ईयर, मंथ और ईयर ये दोनों चीजें आपको सेम दिया है, तो आप इसको डिफरेंट लो। 1 और 31 का कितने का डिफरेंट हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 30 का। अब जब 30 आ गया, 30 में आप देखेंगे कितने विषम दिन हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए पहले वीडियो में हमने बताया था कि 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, क्योंकि 7 दिन होते हैं, अरे 4 सप्ताह होते हैं, एक मंथ में 4 सप्ताह होते हैं, तो 7 से आप डिवाइड करो तो 7 चौक 28, 2 विषम दिन बच जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 2 विषम दिन बच जाएंगे, इसी का सारा खेल है। ये जो मंडे है, मंडे के लिए हमने जो इंडिकेटर बताया था 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 1 2 3 4, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, इस तरीके से संडे यानी कि रविवार को 7 या 0 मान लेते हैं, 0। तो मंडे का मतलब 1, तो 2 विषम दिन बच जाएंगे, एक और जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। 3 की जगह क्या होता है? सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। 3 को बोलते हैं, 3 का इंडिकेशन क्या है? बुधवार। ठीक है, इस टाइप का हो गया। अच्छा, ये पार्ट 1 का ही है। देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या घुमाया है? इसमें यह कह रहा है कि 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा अगर 31 मार्च को दिया है। उसमें 1 मार्च का डेट दिया था और 31 मार्च का पूछा था। इसको सोमवार दिया था, पूछा था 31 मार्च को क्या होगा। इसमें क्या है? इसमें यह है कि 31 मार्च को दे दिया है और पूछ रहा है आपसे कि 1 मार्च पहले का पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? वही तरीका है, क्योंकि यहाँ पर मंथ, ईयर दोनों सेम है, डे का डिफरेंस है, तो डे के डिफरेंस को आप ले लो, 30 का अंतर आ गया। ठीक है, 30 का जब अंतर आ गया, 30 में आप देखोगे कितने विषम दिन हैं। विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, है ना। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएंगे। ठीक, 2 ये जो आते हैं ये ऑड डे आते हैं, 2 जो होते हैं ये ऑड डे होते हैं, ये आपके विषम दिन होते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि बुधवार है, 31 मार्च का दिया गया है, बुधवार है। बुधवार का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 होता है इंडिकेटर में। तो 3 दिया है आपसे, इससे पहले का पूछ रहा है, तो 3 में से 2 को आप माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा। नहीं समझे? 1 बच जाएगा। 1 को क्या बोलते हैं? 1 को क्या बोलते हैं? सोमवार बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं? मंडे बोलते हैं। तो 1 की जगह पे मंडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ऐसे करते हैं। अगर ये दिया होता, आगे का पूछता तो जोड़ देते, क्योंकि 31 मार्च को दिया है, 1 मार्च पूछ रहा है, तो उसमें से क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। यही तरीका है, विषम दिन निकालने का खेल है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या कहता है? दूसरे टाइप में हमने बोला कि क्या बताया था दूसरे टाइप में? वहाँ पर डे आपका डिफरेंट था, एक चीज़ डिफरेंट रहता है, 2 चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। यहाँ पर क्या डिफरेंट रहेगा? मंथ डिफरेंट हो जाएगा। जब मंथ डिफरेंट हो जाएगा तो 2 चीज़ें कौन सी कांस्टेंट हैं? डे और ईयर। ये टाइप 2 है, उसमें डे डिफरेंट था, डे अलग अलग थे, बाकी 2 चीज़ें सेम थी। यहाँ पर डे के बाद मंथ अलग अलग है। तो जब मंथ अलग अलग है तो इसको देखो कैसे करते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट भाई? देखो, इसमें कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, अलग क्या है? मंथ, महीना अलग है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखिए 10 मई 2013 संडे दिया है आपको। 10 मई में कितने दिन बच जाएंगे अब शेष? चूंकि 31 का महीना होता है तो 21 दिन बच जाएंगे। तो आप एक काम करो, और इसमें 21 दिन बच जाएंगे, और 10 अक्टूबर ये
तो ये सब जो खेल हम खेलते हैं कि 21 दिन वो जोड़ते हैं, 10 दिन अक्टूबर का जोड़ते हैं, ये सब कहानी कुछ नहीं। सिंपल आप उठाओ कि मई से उठा लो, अक्टूबर के पहले यानी कि सितंबर तक बस ले लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों तो सेम है, इनकी तो बात ही खत्म। बात हो रही है मंथ की, तो मंथ में आप मई लो पूरा, जून लो पूरा, जुलाई लो पूरा, अगस्त लो पूरा, जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक लोगे। सितंबर के 10 दिन ये छोड़ दो, मई का पूरा ले लो, बात बराबर हो जाती। यानी कि जो भी क्वेश्चन आप पूरे कैलेंडर में करेंगे, मई से आप शुरू करेंगे, जो पहले दिया रहेगा उसको पूरा ले लेंगे, उसमें कुछ कितने दिन बचे हुए हैं शेष ये सब नहीं लेंगे, पूरा मई ले लेंगे। पूरा मई ले लो, जून ले लो, जुलाई ले लो, अगस्त ले लो। सितंबर में जो 10 दिन है उसको आप छोड़ दो, वो पहले वाले मई में जुड़ जाएगा। कैसे होगा देखो, अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर तक लेना ना, अक्टूबर दिया है, तो ये 5 महीने इसके बीच में जो अंतराल हैं। अब आपको पता है कि मई कितने का होता है, कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। इसको याद करने का तरीका हमने पहले वीडियो में बताया था, मुट्ठी वाला तरीका। अगर वो आपको पता है, उभरी हुई जो भाग है, उठा हुआ भाग वो 31 दिन का, बाकी धंसा हुआ 30 दिन का, फरवरी 28 और 29 दिन की, वो आपको तरीका नहीं है तो एक हम लोग रट्टा मारते हैं, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। तो 31 मई, जून मतलब 30, जुलाई मतलब ये भी 31, अगस्त मतलब 31 और सितंबर का मतलब 30। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। चाहो तो इसको आप जोड़ दो, पूरा जोड़ करके 7 से भाग दे दो। अगर आप चाहो तो इसमें देख लो विषम दिन कितने, 31 तो पूरा दिन है ना, इसमें आप देख लो विषम दिन कितने हैं, 7 चौक 28, 31 में 7 से भाग दे दो, 31 में 7 से भाग दोगे, सब में 7 से भाग, 7 चौक 28, बचेगा कितना 2। यानी कि सीधी सी बात है, पहले वीडियो में बताया था कि अगर 31 का महीना है तो 2 विषम दिन होंगे, अगर 30 का महीना है तो नहीं, 31 का महीना है तो 3 विषम, सॉरी 7 चौक 28 3 31, सॉरी 7 चौक 28 3 31। अगर 31 का महीना है तो 3 विषम दिन, और अगर 30 का महीना है तो 7 चौक 28 2 विषम दिन। ठीक है, 28 का महीना तो 0 विषम दिन, अगर 29 है फरवरी तो 1 विषम दिन। ये कॉन्सेप्ट होता है, 7 से भाग दे करके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि मई 31 का है तो 7 चौक 28 3 31 3 विषम दिन, डायरेक्ट यहीं दे दो, जोड़ने में आसान रहे। 7 चौक 28 2 विषम दिन, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये कितने विषम दिन कितने क्या होते हैं। 7 चौक 28 3 31 और 7 चौक 28 2। अब इनको आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 8 8 3 11 11 2 13, 13 भी 7 से ज़्यादा है, अभी भी 7 से ज़्यादा है, फिर 7 से भाग दो। जब तक 7 से कम ना हो जाए तब तक आप विषम दिन उसके निकालते चले जाओ। 7 से भाग दो, 7 करने 7, 6 दिन बच जाएगा, 6 विषम दिन आ गए। अब कितने दिन आ गए, 6 विषम दिन आ गए। अब क्या करोगे, आपको दिया है कि विषम दिन की ही तो कहानी थी भाई, विषम दिन के लिए तो इतना पचरा हम लोग निकाले हैं। अब देखो 10 मई 2013 को संडे दिया, संडे का मतलब 0 ले लो या 7 ले लो, बात एक ही होती है। अब संडे में आप 0 में जो अब विषम दिन हमने निकाला 6 जोड़ दो, बचेगा कितना 6। 6 जो है किसको इंडिकेट करता है, सैटरडे को। 6 इंडिकेट करता है किसको, शनिवार को। 6 जो है ये शनिवार को, तो इसका शनिवार क्या हो जाएगा, सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा। ये टाइप 2 में। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल समझो, आपको विषम दिन निकालना है, जैसे भी निकाल पाओ विषम दिन निकालना। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप 3 में कह रहा है, अब टाइप 3 देखो, टाइप 3 में, टाइप 2 हमने देख ली, टाइप 3 में क्या अलग हो जाएगा, ईयर अलग हो जाएगा। टाइप 1 में डे अलग, टाइप 2 में मंथ अलग, टाइप 3 में ईयर अलग हो जाएगा। 2 चीजें ये कांस्टेंट रहेंगी, कौन कौन, मंथ और डे और मंथ। बात समझे, टाइप 3 में क्या हो जाएगा अलग, ईयर अलग हो जाएगा। बस अब समझो कॉन्सेप्ट क्या है।
ईयर जब अलग हो जाए तो क्या कॉन्सेप्ट है, ईयर जब अलग हो जाए तब क्या कॉन्सेप्ट है, यहीं पकड़ लो, यहीं पर देखो क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका ईयर को डिफरेंस ले लो, ईयर का डिफरेंस, ये दोनों तो कांस्टेंट है, बात ही खत्म। ईयर का डिफरेंस 6 साल का डिफरेंस है भाई, 2007 में से एक माइनस करोगे 6 साल ही तो आएगा। अब 6 साल में आप देखो कितने लीप ईयर है, ध्यान से समझना कितने लीप ईयर। अभी तक 7 से डिवाइड किया जाता था क्योंकि डे और मंथ की बात थी। अब 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि लीप ईयर कितने हैं उसमें। 4 से भाग दे दो, 4 एक अन्य 4 2 6, एक बार गया। इसका मतलब 6 साल में कोई न कोई साल ऐसा होगा इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई न कोई साल ऐसा होगा जो लीप वर्ष जरूर होगा। और जब लीप वर्ष हो जाता है तो वहीं पर थोड़ा सा जो है पासा पलट देता है लीप ईयर। लीप ईयर थोड़ा सा एक्सेप्शन वाले मैटर को बढ़ा देता है और उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जो कि फरवरी 29 दिन की हो जाती है। बात समझे, यहां पर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, इस एक दिन को 6 में आप उल्टा जोड़ दो उठा करके। क्या कर दोगे, 6 में एक जोड़ दोगे इसको उठा करके, कितना हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। अब ये 7 दिन विषम दिन हो गया, इसी को विषम मानोगे। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि 5 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो कह रहा है कि 5 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो 7 मतलब इसी में आप सोमवार जोड़ दो, सोमवार का मतलब 1, ये हो जाएगा 8। 7 का मतलब संडे, 7 को आप 0 भी मान सकते हो। अगर 7 को आप 0 मानोगे तो 0 + 1 1, 1 का मतलब सोमवार, 1 का मतलब सोमवार, यानी कि सोमवार ही इसका आंसर होगा। लेकिन चलो ठीक है, 7 आया है, 7 में आपने सोमवार जोड़ा, सोमवार में आपने 7 जोड़ा तो 8 हुआ। 8 में फिर 7 से भाग, मैंने कहा था ना कि अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको तब तक डिवाइड करोगे जब तक उस 7 से कम ना हो जाए, तभी विषम दिन माना जाएगा। 7 करने 7, 1 8 दिन, एक ही तो बचा है ना। तो एक ही बचा, तो एक मतलब क्या हुआ, एक मतलब सोमवार, एक मतलब क्या हुआ, मंडे। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे आ जाएगा। यानी कि 5 जनवरी 2007 को भी मंडे ही होगा। ये टाइप 3 हो गया। एक टाइप और देखो खट्ट से, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 कहता है जिसमें सब डिफरेंट हो। ये थोड़ा सा मजेदार कहानी इसमें है और यही क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर एग्जाम में, जिसमें सारी चीजें डिफरेंट हो, डे भी डिफरेंट हो, मंथ भी डिफरेंट हो और ईयर भी डिफरेंट हो। तब आप क्या करोगे भैया, जब तीनों चीजें डिफरेंट हों तब आप थोड़ा सा सचेत हो जाओ, और बिना सचेत हुए मजा नहीं आए। देखो अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो बाकी के पीछे की जो 3 टाइप हमने बताए हैं वो तो इसी कॉन्सेप्ट में सब समाहित हो जाएंगे। देखो कैसे होगा, डे का डिफरेंट ले लो, कितना का डिफरेंट हुआ, 17, ठीक है। अब आप एक एक करके चलो, पहले डे को उठा लो, डे में कितना विषम दिन हो जाएंगे, फिर आप मंथ में कितना विषम दिन हो जाएंगे, फिर आप ईयर में कितना विषम दिन हो जाएंगे। तीनों को आप अलग अलग उठाओ, है ना, मजा आ जाएगा। देखो आप पहले डे को उठाओ, डे को जब उठाओगे तो 17 दिन का अंतर, 17 में आप 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 14 3 17, 3 विषम दिन हो गए। यानी कि 3 को ही पड़ा रहने दोगे, 3 को ये पड़ा रहने दो, 3 दिन के लिए है। डे में 3 विषम दिन। अच्छा, एक तो समस्या हमारी सॉल्व हुई। दूसरी समस्या आप मंथ को उठा लो, ठीक है, मंथ को उठा लो। मंथ में आप मार्च, हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, 10 मार्च है, 27 मार्च, इसको आप छोड़ो, कुछ नहीं, सीधे मार्च से लेकर के अगस्त के पहले तक, है ना, जुलाई तक, यहां तक आप लोगे। मार्च को उठाओ, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त के पहले तक हो गया, जुलाई तक, यहां तक आप उठा लिए। मार्च पूरा हमने लिया और अगस्त को छोड़ दिया, बात दोनों में बराबर हो जाएंगी। विषम उसम दिन, जैसे मार्च में कितना दिन बचा हुआ, 20-21 दिन इधर बचा हुआ, सब नहीं जोड़ेंगे। 27 दिन अगस्त का, 27 दिन जोड़ दिए, सब कुछ नहीं, सीधे मार्च से उठाओ और अगस्त के एक दिन, एक महीना पहले जुलाई तक ले लो। अब मार्च जो है ये कितने दिन का होता है? 31। तो कितने विषम दिन, या तो पहले लिख लो, पहले लिख लो। जैसे मार्च कितने का हो जाएगा? मार्च जो हो जाएगा वो आपको 31। अप्रैल, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई आपकी 31 हो जाएगी। आप चाहो तो इनको जोड़ सकते हो और 7 से भाग दे सकते हो, नहीं तो सीधे आप यहीं पर क्या करो, विषम दिन निकाल लो। 7 चौक 28, 3 विषम दिन, 7 चौक 28, 2 विषम दिन, 7 चौक 28, 3 विषम दिन, 7 चौक 28, 2 विषम दिन, 7 चौक 28, 3 विषम दिन आ गए। तो 3 2 5 3 8 2 10 3 13 विषम दिन। नहीं 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 13, सॉरी, अभी तो विषम दिन 2 और बचे ना, अभी इसको पड़ा रहने दो यहीं पर। हमने मंथ का प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, विषम दिन सब इकट्ठे जोड़ेंगे, देखना 13, चलो ठीक है, चल इसको जोड़ लो, 13 विषम दिन यहाँ आ गए, हमने मंथ का ही जोड़ लिया। 13 विषम दिन, 3 2 5 3 8 8 2 10 3 13 विषम दिन ये हो गए। अब पकड़ लो किसको, ईयर को पकड़ लो। 2 विषम दिन हमने निकाल ली यहाँ और यहाँ। ईयर को पकड़ लो, कितने का अंतर हो गया? 13 4 17, 4 साल का अंतर हो गया। ठीक है, 4 साल का अंतर है। अब देखो 4 साल में हमने कहा था कि ईयर जब पकड़ेंगे तो उसमें देखेंगे कितने लीप ईयर हैं, तो 4 से भाग दो, 4 × 9 4, यानी कि 1 लीप ईयर उसमें आ रहा है, तो 1 को उसमें ऐड कर दो साल में, 4 और +1 यानी कि 5 विषम दिन हो गए। ईयर में 5 विषम दिन, मंथ में 13 विषम दिन और डे में 3 विषम दिन। तीनों विषम दिन को ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे? देखो ऐड करते हैं तो इसको हटाते हैं, 5 विषम दिन आया था, याद रखना। तो मंथ में हमने लिया 3 विषम दिन, मंथ में 3 विषम दिन, नहीं सॉरी, मंथ में क्यों, डे में, कहाँ दिमाग चल रहा है। डे में 3 विषम दिन, मंथ में 13 विषम दिन, मंथ में 13, और ईयर में कितना विषम दिन आए थे? ईयर में आए थे 5 विषम दिन। तो 13 3 16, 16 5 21, टोटल 21 विषम दिन। फिर 7 से डिवाइड करो, 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड करो, 7 त्रिक 21। ठीक है, कितने आ गए? 0 विषम दिन है। बस इसी का खेल है, बस इतने के लिए सब कुछ हमको करना पड़ा, इतना बड़ा पूरा पेज सॉल्व करना पड़ा, किसके लिए? इसी विषम दिन को देखने के लिए। अब जो ये 0 विषम दिन आ गया, ये मंडे में आप ले जा करके जोड़ दो, तो मंडे में 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? मंडे हो जाएगा। तो मंडे मतलब सोमवार, सोमवार इसका आंसर हो जाएगा। तो 27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि चारों टाइप को आपको देखने में मज़ा आई होगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने से पहले कुछ 2-4 बातें हैं बेसिक जो जान लेते हैं, जो इसमें काम देंगी। जैसे पूछता है कि 100 वर्ष में कितने विषम, चूँकि पूरे कैलेंडर में विषम दिन का ही खेल है। अगर आपको विषम दिन मिल जाएंगे तो इसका मतलब आपका कैलेंडर कंप्लीट हो जाता है, उसके आंसर आपको मिल जाते हैं। अब इसमें जैसे 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में और 400 वर्ष में कुल कितने विषम दिन, ऐसे पूछता है।
100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? देखिए वैसे तो 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन कैसे होते हैं इसको हम देख लेते हैं। आप जैसे 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने विषम दिन, पहले ये देखते हैं। हमको पता है कि जो लीप ईयर है, क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर, एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, और ये पहले ही बता चुके हैं कैसे होता है, ये भी बता चुके हैं। एक सिंपल ईयर है, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन, ठीक है। 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। अब देखते हैं क्या यहाँ पे 100 वर्ष में आपसे पूछ रहा है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो आपको पता है कि 100 वर्ष में अगर हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो लीप वर्ष, अधिवर्ष, लीप ईयर, एक देते हैं सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। ठीक, देखिए लीप ईयर जो है वो 366 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। अब चूंकि 100 वर्ष की बात है तो 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं, ठीक है। 24 आपके लीप ईयर होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं। 24 लीप ईयर कैसे होते हैं? आप देखिए 100 को आप छोड़ दो, 99 ले लो या 100 ही ले लो, 25 से 4 से डिवाइड कर दो। 100 को 4 से डिवाइड, देखिए अगर दिन है तो आप विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर वर्ष हैं तो आप 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता करना होता है कि उतने वर्ष में कितने लीप ईयर हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो वर्ष है चूँकि 100, तो 100 में आपको ये पता करना है कि कितने इसमें लीप ईयर हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो 100 में 4 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, तो 100 तो शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी ना आप 99 ले लो, तो 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 चौक 16, है ना। यानी कि 24 आपके लीप ईयर हो गए और बचे कितने? 24 और 76, 100, यानी कि 76 कितने हो गए? साधारण वर्ष हो गए। अब देखते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या है। देखो अगर 24 लीप ईयर हैं तो विषम दिन निकालने के लिए एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 लीप वर्ष में, लीप ईयर में 48 विषम दिन हो गए। सिंपल बिल्कुल। 76 अगर एक साधारण वर्ष में, अगर 100 वर्ष में 76 सिंपल ईयर हैं, साधारण वर्ष हैं, तो एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 76 में 76 विषम दिन। ये आपके विषम दिन आ गए, कौन? 48 और 76 है, ये आपके विषम दिन आ गए। अब इन विषम दिनों को आप जोड़ दो, कितने विषम दिन हो जाएंगे? 8 6 14, 7 4 11, 1 12, 100, 8 6 14, 124, 124 विषम दिन आ गए। 7 से ज़्यादा है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 कन्न 7, 5 12 54 और सस्ते 49, सस्ते 49 और 5 54, यानी कि बस जो मेन हमको निकालना था वो निकल गया। 5 विषम दिन, कितना? 5 विषम दिन हमको पता चल गया। यही विषम दिन, सब विषम दिन का ही खेल है। पूरे कैलेंडर में अगर आप विषम दिन निकाल ले गए, भाई विषम दिन निकाल के ले गए तो आपको पता है 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब बुधवार, ऐसे
इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेशन जो होता है वो आपको पता। अगर वो इंडिकेशन से पता, जैसे 5 है तो शुक्रवार, ठीक है, फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे, 7 या 0 है तो संडे, तो इंडिकेटर से पता चल जाता है। अब अगर दिन दिए हैं, जैसे सोमवार दिया है और विषम दिन आपको 5 निकल गया, तो एक में आप एक मतलब सोमवार में 5 जोड़ दो, 6 हो जाएगी, यानी कि शनिवार हो जाए। तो इस तरीके से, यानी कि विषम दिन का ही खेल, मेरे कहने का मतलब ये है। तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन? 5। उसी तरीके से अब आप क्या करोगे, 200 वर्ष में 5 गुणे 2, 10 विषम, यानी कि 10 अगर 7 से ज़्यादा है तो फिर विषम दिन निकालो, 10 में 7 से भाग दे दो, तो 7 कलन 7, 3, यानी कि 3 विषम दिन। 200 वर्ष में कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। 200 वर्ष में 3 और डे। अच्छा, 300 वर्ष में उसी तरीके से, 300 वर्ष में 5 तिहाई 15, 100 में 5, तो 300 में 5 तिहाई 15 विषम दिन। 15 में आप 7 से फिर भाग दे दो, 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 1 विषम दिन। 300 वर्ष में आपको 1 विषम दिन मिल गई। उसी तरीके से 400 वर्ष में 400 वर्ष में आपको 0 8 डे हो जाएंगे, क्योंकि शताब्दी लीप वर्ष, ठीक है। 400 वर्ष में आपको 0 8 डे, 400, 800, 1200, ये शताब्दी लीप ईयर हो जाते हैं, ठीक। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ें थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है ये, जैसे 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? देखिए बहुत आसान, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप 1 जनवरी है ना, तो 1 जनवरी 2010 पूछ रहा है तो 2009, दिसंबर 2009 तक आप निकाल लो, 1 जनवरी पता चल जाएगा। हमेशा जो ईयर आपको दिया रहता है उससे पहले का साल आप लेते हैं। जैसे 2010 दिया है तो आप 2009 ले लो, ठीक है, 2000 आप 9 ले लो, 2022 दिया है तो 2021 ले लो। तो इस तरीके से हम करते हैं। 2009 आप ले लिए। अब देखो विषम दिन का खेल है, विषम दिन निकालना, सिर्फ हमको विषम दिन का खेल है। कैसे निकालेंगे? 2009 को आप लिख सकते हैं 2000 पूरा और 9 वर्ष पूरा, ठीक है। 2000 पूरा ले लिया, 9 वर्ष पूरा ले लिया। अब क्या करेंगे भाई? अब देखो क्या करेंगे। अब आप 2000 ऐसे लिख लो, 2000, इसमें कितने विषम दिन आएंगे? फिर 9 वर्ष, 2000 वर्ष में कितने विषम दिन? 9 वर्ष में कितने विषम दिन? उसके बाद आप बचेगा क्या? 1 जनवरी बचेगा। 1 जनवरी में कितने विषम दिन? जो आएगा उसको आप जोड़ देंगे। अगर 7 से कम आता है तो इसका मतलब वही विषम दिन हो गया। अगर 7 से ज़्यादा आ रहा तो फिर 7 से भाग दे दो, यही तो कहानी है। 7 से कम आ रहा तो फिर 7 से कम आ रहा तो वही विषम दिन हो जाएंगे। अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप 7 से भाग दो। इसमें देखो कैसे करेंगे। अब चूंकि 2000 में कितने विषम दिन होते हैं ये आपको पता चल गया। कैसे पता चल गया? 400 के मल्टीपल में है 2000, जो है ये 400 के मल्टीपल में है, यानी कि 400 से पूरी अगर कोई संख्या डिवाइड हो जा रही है तो इसका मतलब उसमें कितने विषम दिन हो जाएंगे? 0। अभी पीछे बताया जस्ट 400, 800, 1600, 4 पंचे 20, 2000 हैं, तो इसमें कितने विषम दिन हो जाएंगे? 0। तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। 9 वर्ष का आप ले लो, 9 वर्ष में विषम दिन, चूंकि 9 साल है, ये 9 वर्ष है। जब 9 वर्ष है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे? जब 9 वर्ष है तो इसमें देखेंगे कि कितने लीप ईयर है। 9 तो टोटल साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों को मिला करके 9 है ना, तो 9 में आप 4 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएंगे कितने लीप ईयर हैं। सबसे पहले 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 2 तो लीप ईयर आ गए, 2 जो हैं ये आपके लीप ईयर हो गए और 9 तो पहले से हैं।
तो 9 को इसमें जोड़ दिया जाता है, तो 9 2 11। ठीक, ध्यान से समझना, 9 2 11। अब 11 चूंकि ये विषम दिन आ गए, या तो 11 आप विषम दिन ले लो, लेकिन हमने क्या कहा था अभी, अगर 7 से ज़्यादा है ना तो फिर 7 से डिवाइड कर दो उसको। अब 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 कन्ने 7, 4 11, यानी कि 7 से कम, यानी कि 4 विषम दिन हो गए। किसमें? 9 वर्ष में। 9 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब बचा क्या? 1 जनवरी। 1 जनवरी माने 1 विषम दिन, बात खत्म। जोड़ दो ये टोटल, 4 1 5 और 0 मतलब 5 हो जाएगा। 5 7 से कम है तो हमको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, तो 5 मतलब शुक्रवार, क्या हो जाएगा? शुक्रवार। 5 मतलब शुक्रवार। बहुत आसान है, बस ध्यान से एक बार समझ लो। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ऐसा ही इसको भी करेंगे, खटाखट देखो ऐसा ही करेंगे। इसको हम बता देते हैं, थोड़ा सा एक क्लू दे देते हैं, बाकी आपको इसको करना है पूरा कंप्लीट। 26 जनवरी 2012, सबसे पहले हमने वो क्या बोला था कि 2012 से पहले का ईयर लेंगे, क्या होगा? 2011 हो जाएगा, 2011 हो जाएगा। अब 2011 में आप विषम दिन निकालोगे कितना है? 2000 को पहले आप लिखते हो इसके नियर अबाउट जो शताब्दी लीप ईयर हो, शताब्दी से जो 400 से डिविजिबल होता है, जिसमें विषम दिनों की संख्या हम 0 मान लें, इसके आसपास आप निकालोगे वो चीज़, 400 का जो मल्टीपल होता है। 2011 को आप लिखते हो 2000 और प्लस 11 वर्ष। आपको पता है कि 2000 में कितने विषम दिन? 0। 11 आपको निकालना है ना। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप एक काम करते हैं कि आप लिख ही लेते हैं, वर्ष लिख लेते हैं 2000 वर्ष। इसमें कितने विषम दिन आएंगे वो आप लिखेंगे। 11 वर्ष, इसमें कितने विषम दिन आएंगे ये आप लिखेंगे। बचा क्या भैया? 26 जनवरी। तो यो देख लो 26 जनवरी। 26 जनवरी में कितने विषम दिन, वो भी अभी आप निकाल लेंगे खट से। कैसे निकलेगा? अब देखते हैं 11 वर्ष। 11 वर्ष को पकड़ो, 11 में क्या करोगे? वर्ष है तो 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड? हमको पता करना है कितने लीप ईयर हैं, यही तो करना है। तो 4 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं, सबका तरीका एक ही है, 4 से डिवाइड कर दो। ये देखो होमवर्क देना था, हम सब कर ही दे रहे हैं। 4 दूनी 8, 8 3 11, 2 लीप ईयर हो गए, इसको ऐड कर दो किसमें? पूरे वर्ष में। 11 2 13 है ना, 11 2 13, 13 ये विषम दिन आ गए। जब 13 विषम दिन आ गए, अब इसमें 13 में 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। 7 कन्ने 7, 6 13, बचे 6 विषम दिन। यानी कि हमको क्या पता चल गया कि 11 में विषम दिनों की जो संख्या है वो कितना है? 6। कितना भैया? 6। बस 2000 में आपको पहले से पता 0 है, 400 का मल्टीपल है। बचा 26 जनवरी। 26 जनवरी को भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो 26 जनवरी को 26 है, क्या है? 26 जनवरी है, तो 26 को आप किससे डिवाइड करोगे? 7 दिन है ना, तो 7 से करो। 7 3 21, 21 5 26, कितने विषम दिन? 5। तो 5 विषम दिन यो लिख लो, जोड़ दो सबका। 6 5 11 आ गया, 11 भी 7 से ज़्यादा, फिर 7 से डिवाइड करो, मज़ा आ जाएगी। अभी देखना, कभी भूलने वाली। कैलेंडर के बहुत सारे रूल्स हैं, कई तरीके हैं, कुछ लोग ट्रिक्स बताते हैं, के लिए बेसिक तरीका बहुत अच्छा तरीका है। एक बार समझोगे भूलेगा नहीं, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गारंटी। पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, कैलेंडर कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। 11 में 7 से भाग दो, 7 कन्ने 7, 4 11। बस यही पूरा खेल इस 26 जनवरी 2000 निकालने के लिए, 2012 को निकालने के लिए हमको पूरा यहीं तक आना था।
4 विषम दिन, 4 का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। 4 नंबर पे कौन आता है? 4 और डे अगर है तो इसके नंबर पे आता है आपको बृहस्पतिवार, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आ जाता है। ठीक है, 4 को क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। यही इतना निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही वो भी है 26 जनवरी 2, वही क्वेश्चन आ गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। चलो 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। ये भी वैसे ही है, इसमें हम हिंट्स दे देते हैं, ये आपको खुद करना है। कैसे करना है देखो, 26 जनवरी 1950, एक मिनट, 26 जनवरी 1950, ठीक है। कैसे करेंगे? 1950 है, पकड़ो 26 जनवरी तो छोड़ दो, 26 माने 7 से भाग दे दो, खट्ट से निकल जाएगा। 1950 को पकड़ो, ठीक। अब 1950 के महीने बोला था, 1950 नहीं लेंगे, यही तो गलती है, 1949 लेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 तो दिसंबर तक जाएगा ना। हमको 26 जनवरी 1950 यानी कि पहले महीना लेना है, तो आप इसके पहले का साल लेते हो ना, 1949, 1949। अब देखिए इसके आसपास का जो शताब्दी लीप ईयर होता है उसको पकड़ो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि 4 चौक 16, 1600, 400 के मल्टीपल में है। बचा कितना? 16 3 19, 349 बचा, यानी कि 300 ले लो और 49 ले लो। 349 हम इकट्ठे काहे नहीं लिखे? वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 300 के बारे में हमको पता है, अभी हमने निकाला था, वो आपको याद भी करना होगा, वो डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो अब इसीलिए 300 अलग ले लिया, 49 अलग ले लिया, छोटा भी हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, हमको पता है, क्या पता भैया? 1600 में कितने विषम दिन होते हैं? 0। 300 में कितने विषम दिन? अभी हमने बताया 1, अभी पीछे निकाला था स्टार्टिंग में। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 49 का आप निकाल लोगे कैसे? पहले 4 से भाग दोगे, 4 से भाग देने के बाद जितना लीप ईयर आएगा उसको 49 में जोड़ दोगे, जो आएगा वो विषम दिन होगा। 7 से ज़्यादा है 7 से फिर भाग दो, 7 से कम आ गया तो उतने विषम दिन हो जाएंगे। फिर पीछे की प्रक्रिया पूरा अपनाओगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? ये भी वैसे ही देखो, 15 अगस्त 1947, 1946 पकड़ लो, 1946 को मतलब अभी हमने बताया 1600 पूरा, 300 और ले लो, 16 1900 हो गया, बचेगा आपका कितना? 46। खटा ऐसे ही सब में तरीका है। फिर उसके बाद लिख डालो 1600 वर्ष में कितने विषम दिन? एक सेकेंड कलर बदल देते हैं। 1600 वर्ष में कितने विषम दिन, ये आप निकाल लेंगे यहाँ से आगे। फिर 300 वर्ष में कितने विषम दिन, वो भी आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 46 वर्ष में कितने विषम दिन, ये भी अभी आप निकालेंगे। अब देखो मज़ा तो अब आएगी क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब ये हमने पूरा कर दिया क्या? 1946 का वर्ष, लेकिन हमको 1947 का पूछ रहा है। 15 अगस्त 1947 का पूछ रहा है, तो अब यहाँ से आप मंथ को स्टार्ट कर दो। मंथ क्या स्टार्ट करोगे? जनवरी से शुरू करोगे। जनवरी में कितने विषम दिन, ये पहले वीडियो में हमने बताया था। फरवरी में कितने विषम दिन, मार्च में कितने विषम दिन, अप्रैल में कितने विषम दिन, मई में कितने विषम दिन, जून में कितने विषम दिन, जुलाई में कितने विषम दिन। उसके बाद जुलाई के बाद 15 अगस्त है, यानी कि अब चूंकि अगस्त का ले रहा है कि 15 अगस्त तक,
ये थोड़ा सा कम पड़ गया। यहाँ पे आप लिख देंगे कि 15 अगस्त में कितने विषम दिन, 15 अगस्त में कितने विषम दिन, और सबको आप ऐड कर देंगे। देखो सबसे पहले तो आप लेंगे कि 300 में कितने विषम दिन। 1600 में तो आपको पता 0 हो जाएगा, 300 में आपको पता है कितना हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। अब बचा 46 को निकालो, क्या करोगे 46 में, क्या करोगे 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दो, 11 चौक 44 हो जाएगा, है ना, 44 2 46, बच 11, इस 11 को 46 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 1 7, 4 1 5। अब ये 57 आ गया, 57 विषम दिन हो गए। 7 से ज़्यादा, 7 से फिर भाग दे दो, 7 8 56, बचेगा कितना 1। ये 1 क्या हो गया, विषम दिन हो गया, बस यही तो निकालना था। 46 में 1 विषम दिन। जनवरी में हम आपको पहले ही बताए थे, जनवरी जून सितंबर जनवरी अप्रैल नवंबर 30 फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। या तो आप ऐसे अपने दाएं और बाएं हाथ की ये जो उंगलियां उभरी हुई और धंसी हुई है उसी हिसाब से आप काउंट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जनवरी कितने दिन का, 31। 31 का मतलब 7 चौक 28 3 31, 3 विषम दिन। फरवरी, अब देखो, अब आपको देखना है कि फरवरी कितने का होगा, 7 चौक 28 या 29 दिन का। अगर ये लीप ईयर है तो ठीक, तो ये फरवरी है तो 28 दिन की होगी, यानी कि 1947 साधारण वर्ष हो गया, तो 7 चौक 28 0 विषम दिन। मार्च 31 का महीना तो 3 विषम दिन, अप्रैल 2 विषम दिन, और मई ये भी 3 विषम दिन 31, जून जुलाई जून तो जून 30 का महीना 2 विषम दिन, जुलाई 31 का महीना 3 विषम दिन, अगस्त में जो है, अगस्त आपको 15 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 1 विषम दिन। बस आप टोटल क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 2 3 2 5 3 8 2 10 10 3 13 13 2 15 3 18 1 19। 19 में आप 7 से भाग दो, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। 19 में 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 14 5 19। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 का मतलब फ्राइडे, शुक्रवार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसी टाइप से करेंगे, सब तरीका वही है, सब कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कह रहा है कि अगर आज बुधवार है तो सब विषम दिन का खेल है। देखिए इसमें भी वही है, अगर आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भैया आज बुधवार है, कोई मतलब नहीं, अगला रविवार तो दिया है ना, तो अगला रविवार से आप हिसाब किताब कर लो, तो 25 दिन आप 25 में, देखिए अगले आज बुधवार, अगले रविवार के 25 दिन बाद, हाँ ठीक है, बस 25 में विषम दिन निकाल लो, बहुत आसान है। तो 7 3 21 4 25, 4 आ गया ना, तो बस 4 विषम दिन हो गए। तो रविवार के 4 दिन बाद क्या होगा, रविवार का मतलब 0 और प्लस 4, 4 का मतलब 4, और 4 का मतलब सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार, तो कौन सा दिन हो गया, बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार, थर्सडे, ठीक है। बस ऐसे ही निकालें, विषम दिन सब निकालें। देखिए 31 दिन के किसी महीने में 16 तारीख को गुरुवार पड़ता है, ठीक है, 31 दिन का महीना 16 तारीख को गुरुवार पड़ता है, तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा है, बहुत आसान है भैया। 31 दिन का महीना, कोई महीना है जिसमें 16 तारीख को आपको दिया है बृहस्पतिवार है, तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा है। 16 तारीख को आपको दिया है तो बचेगा कितना दिन टोटल, तो 31 में से 16 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 15 दिन। अब 15 में आप देख लो विषम दिन कितने, 15 में विषम दिन निकालने के लिए हमेशा हमने आपसे बोला कि क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 1 विषम दिन। कितना विषम दिन, 1 विषम दिन। अगर 16 तारीख को बृहस्पतिवार आपको दिया है तो बृहस्पतिवार में आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक। ऐसे आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद 26 मार्च, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन है। यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद 26 मार्च को मंगलवार हो तो उस महीने का 8वां दिन कौन सा होगा। यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद यानी कि 26 मार्च को मंगलवार हो तो उस महीने का 8वां दिन कौन सा होगा। इसका कोई मतलब नहीं, फालतू आगे लिखा है। यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद, अरे 26 मार्च को दिया है ना, ये तो बस परेशान करने के लिए दिया है। 3 दिन बाद 26 लिखा है कि 26 मार्च को अगर मंगलवार है तो उस महीने का 8वां दिन कौन सा होगा। तो 26 मार्च को मंगलवार है यानी कि 26 मार्च 8वां दिन। अब 8 माइनस कर दो तो बचेगा कितना दिन, उसमें शेष दिन आप निकाल लोगे, बचेगा कितना 18 दिन। अब 18 में देखो आपको कितने ऑड डे बचेंगे, कितने विषम दिन बचेंगे। 18 में क्या करोगे, विषम दिन निकालने के लिए हमेशा आप 7 से भाग देते हो। 7 दूनी 14, 14 4 18, 4 विषम दिन बच गए। जब 4 विषम दिन बच गए तो कह रहा है 26 मार्च को मंगलवार है तो उस महीने में 8वां दिन कौन सा होगा। यानी कि 8वां दिन का मतलब 26 मार्च से पहले है ना। जब 26 मार्च से पहले है तो आप मंगलवार में से 4 दिन पहले ले लेंगे। नहीं समझे, मंगलवार से 4 दिन आप पहले ले लेंगे तो मंगलवार से 4 दिन पहले का दिन कौन सा हो जाएगा भाई। मंगलवार से 4 दिन पहले का दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालेंगे। 8वां दिन का मतलब महीने का 8वां दिन है, ये 26 मार्च बाद का दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। अंतिम दिन वही पीछे भी ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट किए हैं। अंतिम दिन अगर मंगलवार है तो उस महीने का 16वां दिन कौन सा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे ही बिल्कुल अभी किए हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा हिंट्स इसमें दे देते हैं। कह रहा है कि 31 दिन वाले अंतिम दिन मंगलवार है, ठीक है, तो उस महीने का 16वां दिन कौन सा। बस भाई 31 दिन दिया है, 16वां दिन पूछा है तो 16 माइनस कर दो, बचेगा कितना दिन 15। 15 में क्या करोगे, 7 से भाग दे दोगे। 7 से भाग दोगे तो बचेगा 7 दूनी 14, 1 विषम दिन। जब 1 विषम दिन आपको निकल गए तो मंगलवार में से 1 माइनस कर दो, सोमवार लो, ये भी हो गया। अब इससे आसान क्या चाहिए, खटाखट आंसर आएगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो बस। और पूरे गारंटी के साथ कहता हूं अगर ये 3 वीडियो देख लिए कैलेंडर का, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, टेट, स्टेट या अदर स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एनी एग्जाम अगर कहीं भी आ जाता है कैलेंडर का क्वेश्चन, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ गलत नहीं हो सकता। और बहुत सारे तरीके हैं कैलेंडर के, लेकिन ये भूलने वाला तरीका नहीं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ER गुरुजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।